हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JMT स्टडी सेंटर। आज के इस नए लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैकेयी का अनुताप का पार्ट सेकेंड। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधर्भ तुषारा व्रता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। यहाँ पर कैकेयी ने राम से कहती हैं कि सबने रानी की ओर अचानक देखा। कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कैकेयी की ओर देखने लगे। कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर कैकेयी की तरफ देखने लगे। वह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे वैधर्भ तुषारा व्रता यथा विदुलेखा, जैसे कि वह विधवा वेश में कोहरे से ढकी चांदनी हो। जैसे विधवा वेश में वह कोहरे से ढकी चांदनी हो। वैधर्भ तुषारा व्रत मीन्स क्या होता है? विधवा के वेश में तुषारा व्रत मीन्स कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह निश्चल होकर और अचल बैठी हुई थी। वह निश्चल होकर अचल बैठी हुई थी, निश्चल अचल बैठी हुई थी। उसके मन में असंग तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। पहले वह सिंघनी के समान थी, लेकिन अब वह ऐसी लग रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे शांत निर्मल जलधारा वाली गोमुखी गंगा हो। जैसे शांत निर्मल जलधारा वाली गोमुखी गंगा हो। पुनः देख लेते हैं। कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगे। वह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे विधवा के वेश में कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। अब वह निश्चल और अचल बैठी हुई थी, फिर भी उनके हृदय में पश्चाताप की असंग तरंगे उत्पन्न हो रही थी। पहले वह सिंघनी के समान थी, लगती थी, लेकिन अब वह ऐसी प्रतीत हो रही हैं, ऐसी लग रही हैं कि जैसे शांत निर्मल जलधारा वाली गोमुखी गंगा हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले ये तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो भैया घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं श्री राम से कि कैकेयी कहती हैं कि हाँ भरत को जन्म देकर भी मैं उसे जान नहीं पाई। नहीं लिखा है हाँ जनकर मीन्स जन्म देकर भी मैंने भरत को ना जाना, मैं भरत को नहीं समझ पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। सभा में सभी लोगों ने मान लिया है और तुम भी ये मान चुके हो। हे पुत्र, यदि ये सच है तो तुम घर को लौट चलो, अर्थात तुम्हारी माता तुम्हारे पिता की अपराधी हो और तुम्हारी भी अपराधी हो। कैकेयी कहती हैं कि हाँ भरत को जनकर भी अर्थात जन्म देकर भी उसे मैं नहीं जान पाई। सभा ने ये मान लिया है और तुम भी ये मान लो कि ये पुत्र, यदि ये सच है तो तुम लौट चलो घर को। मैं तुम्हारी माता अर्थात तुम्हारे पिता की अपराधी हूँ और तुम्हारी भी अपराधी हूँ। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पल अबला जन के लिए कौन शपथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी को हूँ। यहाँ कवि कैकेयी कहती हैं कि यदि दुर्बलता का चिन्ह, यदि मैं कसम लेती हूँ, यदि मैं दुर्बलता का विशेष चिन्ह ही विशेष शपथ में क्या होता है? कसम। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। यदि मैं कसम लेती हूँ तो मेरी कमजोरी है। दुर्बलता में क्या होता है? कमजोरी। लेकिन पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पर मीन्स क्या होता है? लेकिन
इस अबला जन के लिए इस शपथ के अलावा दूसरा कोई रास्ता है क्या? दूसरा कोई मार्ग है क्या? शपथ लेकर भी मैं कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें मुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मुझे भरत ने इस बात के लिए उकसाया हो कि तुम्हें वनवास हो, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो कि तुम्हें वनवास हो, तो मैं अपने पुत्र के समान, अपना पति के समान पुत्र भी खो दूं। पुनः देख लेते हैं इसका। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहती हैं कि मैं कसम लेती हूँ तो मेरी ये कमजोरी है, लेकिन इस अबला जन के लिए दूसरी शपथ के अलावा कौन सा मार्ग है? दूसरा कौन सा मार्ग है? शपथ लेकर भी मैं कुछ कह नहीं सकती, इसलिए तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि भरत ने मुझे इस बात को उकसाया हो कि तुम्हें वनवास हो, तो मैं अपने पति के समान अपना पुत्र भी खो दूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सारे उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सपाप मौन रह जाऊं, राही भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहाँ कहती हैं कैकेयी जी कि कैकेयी सभा से कहती हैं कि मुझे मत रोको, जो मैं कह रही हूँ उसे सुन लो। यदि उसमें थोड़ा सा भी सार मिले तो उसे ग्रहण करो, उसे चुन लो। चुनना का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है कि उसे ग्रहण कर लो। मैं इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप करके चुपचाप बैठी रहूं, शांत रहूं, थोड़ा सा राई के समान पश्चाताप भी न करने पाऊं। यहाँ कैकेयी सभा से कहती हैं कि मुझे मत रोको, जो मैं कह रही हूँ उसे कहने दो और उसे सुन लो। यदि उसमें थोड़ा सा भी सार मिले तो उसे ग्रहण करो। मैं इतना बड़ा पहाड़ के समान पाप करके थोड़ा राई के समान भी प्रायश्चित ना करूं और चुप रह जाऊं, अर्थात शांत रह जाऊं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ अब कैकेयी कहती हैं, अब आकाश में चंद्रमा रूपी रात्रि ओस टपका रही थी। यहाँ पर आकाश में चंद्रमा रूपी रात्रि ओस टपका रही थी। पूरी सभा मौन थी और सभी अपने हृदय को थपथपा रहे थे। इसमें नहीं लिखा है नीरव सभा हृदय थपकाती। पूरी सभा मौन होती। नीरव मिस क्या होता है? मौन। नीरव मिस क्या होता है? मौन। और हृदय थपकाती, पूरी सभा अपने हृदय को थपथपा रहे थे। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या को नष्ट कर दिया, वही रानी आज प्रकाश बिखेर रही थी। सभी में भय और आश्चर्य और खेद भर रही थी। पुनः देख लेते हैं। अब आकाश में चंद्रमा रूपी रात्रि ओस टपका रही थी। पूरी सभा मौन बैठी हुई थी और सभी अपने हृदय को थपथपा रहे थे। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या को नष्ट कर दिया, वही रानी आज प्रकाश बिखेर रही थी। सभी में भय, आश्चर्य और खेद भर रही थी। नहीं लिखा सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। भय, विस्मय मीन्स क्या होता है? आश्चर्य और खेद भरती थी। आइए बढ़ते नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। जल पंजर गति अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि क्या कर सकती थी। अब वह मरी मंथरा दासी, निर्बल मरी मंथरा दासी। मरी का अर्थ यहाँ पर क्या है? तात्पर्य यहाँ पर मरी का लिया गया है निर्बल मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी। अब वह निर्बल मंथरा दासी क्या कर सकती थी? जब मुझे अपने ही मन पर विश्वास नहीं रहा, जब मुझे नहीं लिखा मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, जब मेरे मन ने ही
मेरे मन पर ही मुझे मेरा विश्वास नहीं रहा था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। तो यहाँ क्या कहने का तात्पर्य है कि मेरे शरीर के अंदर स्थित मन में ही ये सभी ईर्ष्या के भाव जागे थे। पंजर मीन्स पंजर, गत मीन्स क्या, शरीर। शरीर के अंदर ही ये ज्वलंत भाव या ईर्ष्या के भाव जागे थे कि तुम्हें वनवास भोगना पड़े, कि तुम्हें श्री राम को भगवान वनवास भोगना पड़े। पुनः देख लेते हैं। अब वह निर्बल मंथरा दासी क्या कर सकती थी जब मुझे अपने ही मन पर विश्वास नहीं रहा था। मेरे शरीर के अंदर स्थित मन में ही ये सभी ईर्ष्या के भाव जागे थे कि तुम्हें वनवास भोगना पड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र में क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि क्या इस मन में केवल ईर्ष्या के ही भाव जागे थे, क्या इस मन में केवल ईर्ष्या के भी ही भाव जागे थे और अन्य कोई भाव शेष नहीं बचा था। क्या मुझमें शेष कुछ नहीं बचा था। क्या पुत्र के प्रति मेरा वात्सल्य भाव और क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। क्या पुत्र के प्रति मेरा वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। जिसमें मेरी ममता को नहीं समझा वह मेरा पुत्र भी पराया सा हो गया। इसमें नहीं लिखा है अन्य सा हुआ वस्त्र भी मेरा, कि वह जिसमें ममता को नहीं समझा वह मेरा पुत्र भी पराया सा हो गया है। इसका पुनः देख लेते हैं। क्या इस मन में केवल ईर्ष्या के भी भाव जागे थे, वह अन्य कोई भाव नहीं शेष बचा था। और क्या मुझमें शेष नहीं बचा था। क्या पुत्र के प्रति मेरा वात्सल्य भाव था, वो क्या उसका कोई मूल्य नहीं था। जिसने मेरी ममता को नहीं समझा वह मेरा पुत्र भी पराया सा हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कहे सके क्यों चूके। छीने ना मात्र पति किंतु भरत का मुझसे, हे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि भले ही मुझे तीनों लोग थूके अर्थात तिरस्कार करे, मेरा अपमान करे, जो कोई भी जो कहे हे राम मैं तुमसे क्या दुहाई करूं, बस मुझसे कोई भरत की माता होने का अधिकार ना छीने। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि चाहे भले ही मुझे त्रैलोक थूके या तिरस्कार करे, जो कोई कहे, जो कोई भी जो कुछ कहे, सब कहें, लेकिन मुझे हे राम मैं तुमसे दुहाई करती हूँ, विनती करती हूँ कि मुझे मेरी माता होने का, भरत से मुझे माता होने का पद कोई ना छीने, अधिकार ना छीने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें ये सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे वह कुमाता माता। यहाँ पर कहती हैं कैकेयी जी कि अभी तक श्रेष्ठ लोग यही कहते आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन अब विधाता के नियम के विरुद्ध इसमें लिखा है कि अब कहे सभी हाय ये विरुद्ध विधाता के नियम के विरुद्ध अब ये सभी लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता बन गई। पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता बन गई। आइए पुनः देख लेते हैं इसका। अभी तक श्रेष्ठ लोग यही कहते आते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। लेकिन अब विधाता के नियम के विरुद्ध अब यही सब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता कुमाता बन गई। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।